आप सभी मित्र बंधुओं को मेरा सादर प्रणाम। मैं पंडित कैलाश शास्त्री एक बार फिर से आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान सिंधु में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। देखिए मित्रों, आज हम एक नया विषय लेकर के आए हैं। बहुत से लोगों को इसके बारे में पता होगा, बहुत से लोगों को पता नहीं भी होगा। तो जिन्हें पता है उनके ज्ञान का परिमार्जन होगा, उनका ज्ञान और ज़्यादा सुदृढ़ हो जाएगा, और जिनको पता नहीं है उन्हें एक जानकारी नई प्राप्त होगी। तो आज जानकारी किस विषय में? तो हमारा जिस प्रकार से हमारा शरीर है, हमारा शरीर संचालित होता है 5 वायु के द्वारा। प्राण, अपान, उदान, समान और व्यान। ये 5 वायु से हमारा शरीर संचालित होता है। और ठीक उसी प्रकार से जो धर्मशास्त्र है उसका एक अंग है ज्योतिष शास्त्र, जिसे वेदों की आंख कहा गया है, नेत्र कहा गया है। और इसी ज्योतिष शास्त्र के जो 5 अंग हैं, जिसके आधार पर हम अपने क्रियाकलाप सभी जीवन के करते हैं, चाहे शुभ अशुभ जो भी कार्य हमारे जीवन के होते हैं, इसी के आधार पर चलते हैं, उसका नाम है पंचांग। पंचांग होता क्या है ये मैं पहले की वीडियो में भी बता चुका हूं, लेकिन पंचांग का ही विषय है। तो पंचांग किसे कहते हैं एक बार फिर से मैं आपको बताने वाला हूं। तिथिर्वारश्च नक्षत्रम योगः करणमेव च इत्याख्यामेव पंचांगम तत्पूर्वम तिथिरुच्यते। कहते हैं कि तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण, इन सब को मिलाकर के पंचांग बनता है। ये पंचांग के 5 अंग हैं। ये शास्त्र के 5 अंग हैं। कौन कौन से? तिथि, तिथियों की संख्या होती है 30। 15 शुक्ल पक्ष की तिथियां होती हैं और 15 कृष्ण पक्ष की तिथियां होती हैं। ठीक उसी प्रकार से वारों की संख्या होती है 7, जो रविवार से आरंभ होता है और शनिवार पर्यंत चलता है। उसी प्रकार से नक्षत्र 27 होते हैं, योग भी 27 होते हैं और करण होते हैं 11। इस प्रकार से इन 5 का जब योग होता है तब जाकर के हमारा पंचांग निर्मित होता है। और इसी पंचांग के क्रम में सबसे पहले कहा गया तिथि, क्योंकि तिथियों की संख्या से जब 30 तिथियां मिलती हैं, 15 शुक्ल पक्ष की, 15 कृष्ण पक्ष की, तो एक माह बनता है। और माहों को यदि देखा जाए तो एक अंग्रेजी माध्यम से, एक हिंदी माध्यम से। अंग्रेजी माध्यम से जनवरी से आरंभ होकर दिसंबर पर्यंत जो वर्ष के आधार पर होता है, अंग्रेजी वर्ष जो होता है जनवरी से आरंभ हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से हमारा हिंदू नववर्ष जो होता है चैत्र से आरंभ होता है, चैत्र शुक्ल की प्रतिपदा से। अब विषय ये है कि ये जो चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ इत्यादि जो माह हैं, इनके नाम किस प्रकार से रखे गए, किस प्रकार से चैत्र नाम रखा गया, वैशाख नाम रखा गया, ये विषय है। अब इस विषय को हम जानते हैं। तो संक्षिप्त में यदि मैं बताऊं तो जिस माह की पूर्णिमा के दिन जो नक्षत्र होता है, चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं, वही उस माह का नाम होता है। अब आपको स्पष्ट करके बताता हूं। चैत्र माह में चंद्रमा जो होते हैं वह चित्रा नक्षत्र में होते हैं, या ये कहा जाए कि पूर्णिमा के दिन चित्रा नक्षत्र होता है चैत्र माह में, इसलिए चित्रा नक्षत्र के आधार पर चैत्र माह रखा गया। वैशाख में विशाखा नक्षत्र होता है पूर्णिमा के दिन, ज्येष्ठ में ज्येष्ठा नक्षत्र, उसी प्रकार से पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र से आषाढ़ मास, श्रवण नक्षत्र से श्रावण मास, पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र से भाद्रपद मास, अश्विनी नक्षत्र से अश्विन मास और कृतिका नक्षत्र से कार्तिक मास, मृगशिरा नक्षत्र से मार्गशीर्ष मास, पुष्य नक्षत्र से पौष मास और मघा नक्षत्र से माघ मास, और साथ में पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र से फाल्गुन मास का आरंभ होता है। इसीलिए इन माहों के नाम नक्षत्रों के आधार पर रखे गए। बाकी नक्षत्रों के आधार पर केवल महीनों के ही नाम नहीं रखे जाते, बल्कि जो भी जीव इस संसार में आता है, संसार में जन्म लेता है, उस प्रत्येक जीव का नामकरण इन्हीं नक्षत्रों के आधार पर होता है। ये नक्षत्रों का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है। इन्हीं नक्षत्रों में कभी पंचक नक्षत्र आते हैं तो कभी गंडमूल नक्षत्र आते हैं, जिनका विस्तृत विवेचन आपके सामने आगामी वीडियोस में किया जाएगा। इसलिए आज जो विषय था वो यह था कि महीनों के नाम किस प्रकार से रखे जाते हैं। और इसमें शास्त्र में भी कहा गया है कि मास भा चांद्रभम यावद गणये तावदेव तु यावन्ति गणनाद्भानि तावत्तस्तिथयः क्रमात्। इन माहों के नाम से उक्त जो नक्षत्र है
इस माह की जो पूर्णिमा के दिन जो नक्षत्र होता है उसी से महीने का नाम आता है, यह कहा गया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, तभी हमारे धर्म का आगे प्रचार प्रसार होगा। एक छोटा सा प्रयास किया जा रहा है और आज की वीडियो को यहीं विराम देते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम, प्रणाम।